स्कूल फैशन और आर्ट्स तथा मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रस्ट की ओर से बोरीवली पश्चिम में कोरा केंद्र मैदान 2 में भव्य खादी महोत्सव 2 का आयोजन किया गया। खादी महोत्सव 3 दिनों तक कोरा केंद्र में आयोजित किया गया है। खादी महोत्सव 2 में आयोजित परिकल्पना अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे द्वारा किया गया। खादी महोत्सव में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय डिजाइनर फैशन परिधानों पर काम कर रहे हैं। इस खादी महोत्सव के डिजाइनर विभिन्न भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अनूठा उत्सव और प्रदर्शनी होगी। खादी और फैशन से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो भाषण किया था, जिसमें उन्होंने लगातार खादी के पहराव के बारे में चर्चा की थी और हर एक हिंदुस्तानी के पास घर में एक खादी का पहराव है, एक खादी का ड्रेस होना चाहिए और हम खादी को प्रमोट करें, खादी को आगे बढ़ाएं, ऐसी अपील आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। वो मैंने सुनी, उनका भाषण मैंने लगातार सुना। फिर पिछले साल भी मैंने खादी महोत्सव किया जिसमें बहुत जोर शोर से पूरे देश भर से लोग आए थे। हस्तकला, यंत्रकला, हाथमाग, अलग अलग वस्तुएं, छोटे स्तर पे उद्योजक, स्कूल में या कॉलेज में जाने वाले फैशन डिज़ाइनिंग के छात्रा, ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग माध्यमों से खादी महोत्सव 1 में हिस्सा लिया था और बहुत भारी मात्रा में लोग आए थे। इस साल का खादी महोत्सव 2 इसके लिए विशेष है कि ये संरक्षण प्रदर्शन के पश्चात होने वाला खादी महोत्सव है। हम सभी ने देखा कि संरक्षण प्रदर्शन में भी बोरीवली और मुंबई करों ने उमड़ के भीड़ आई थी। और आज का खादी महोत्सव अगर आप देखें तो शुरुआत में ही जे स्कूल ऑफ आर्ट और एक बाजू में अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट, यानी ये संकेत ये देता है कि आज की आधुनिक पीढ़ी को आज हमने तैयार करने का जो जिम्मा है वो हमारे सर पे लिया है। इनको जो मार्केट चाहिए, इनको जो आधुनिकता से अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो उत्पादन बनाए हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का मार्केट कैसे मिले, इसके लिए इसकी पूरी रचना की है। और ये रचना करते समय इन्होंने बनाए हुए कपड़े हो, आभूषण हो, पर्स हो, चप्पल हो, जूते हो, साड़ीज हो, ऐसे स्तर को हमने अंतर्राष्ट्रीय दर्जा के फैशन शो का भी आयोजन किया है। इसका महत्व यह है कि ये फैशन शो के माध्यम से इनके कपड़े, इनके जूते, इनके आभूषण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चले जाए करके आज का खादी का ये महोत्सव आज की आधुनिक पीढ़ी के साथ हम करने जा रहे हैं। जनता के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा कार्यक्रम को लेकर? जनता के लिए ये संदेश है कि जनता लगातार हर बार ये कार्यक्रमों में आती है। बहुत भारी मात्रा में जनता का प्रतिसाद हमें मिलता है। मैं बोरीवलीकर नहीं बल्कि मुंबईकरों को अपील करूंगा कि आप यहाँ पर आना चाहिए, आपने देखना चाहिए जिस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण करने वाली अपनी आधुनिक पीढ़ी, उनको आज गरज है तो सहायता की नहीं है, उनको गरज है तो प्रतिसाद की।
उनको गरज है तो उनके पीछे थपथपाने की, और उनको गरज है कि उनके उत्पादनों को सही दाम देने की, न बल्कि यहाँ पर आते हुए बार्गेन करते हुए उनका हौसला नीचे लाने की। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। सही उत्पादन, सही कीमत और सही गारंटी के साथ ये हमारे अथर्व फाउंडेशन का बनाया हुआ खादी महोत्सव 2 है, जिसमें आप लोगों से मैं आमंत्रित करता हूँ। देशभक्त और देश प्रेमी नागरिक इसमें आए। स्वतंत्र वीर सैनिकों की याद हमें आती है, क्योंकि उन्होंने इस देश को आज़ादी देने के लिए अपने आत्मा को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। तभी उन्होंने इसी खादी पहराव को पहनते हुए इस देश को आज़ादी दिलाई। दिल्ली में जंतर मंतर पर बधाई देना चाहती हूँ अथर्व फाउंडेशन, अथर्व स्कूल ऑफ फैशन और आर्ट्स, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बच्चों को जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और सभी जो आए हैं उद्योजक अपना स्टॉल लगाए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सच में अपने देश की जो कला है उसको अगर सराहे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो छोटे छोटे उद्योजक हैं उनमें बहुत ही हिम्मत है कि अपने देश के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके अपना करियर बना रहे हैं, और उनका सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। खनकर जी, देखिए, ऐसा है कि खादी ये कोई छोटा विषय नहीं है। देश के आज़ादी के समय खादी के माध्यम से और खादी के नाम से ही बापू ने इस देश को जोड़ा। और देखिए, स्वतंत्रता के बाद में जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उन्होंने आह्वान किया कि भाई हमने खादी का इस्तेमाल करना चाहिए अपने दैनंदिन जीवन में, हमारे देश के युवा हो या राजनेता, खादी का प्रचलन बढ़ा है और देश भर में खादी की चर्चा होती है, धूम है। गए साल इसी जगह पर विधायक सुनील राणे जी ने ये फैशन शो और खादी के इस आयोजन में हिस्सा, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, आगेवानी की। और मुझे याद है कि उस फैशन शो में जो मैंने देखा, जिस खादी को हम समझते थे उससे कई गुना अब खादी आगे निकल चुकी है। हम जगह जगह पर जाने के बाद चकाचौंध देखते हैं, लेकिन खादी आज उनसे कहीं पर भी कम नहीं है। गए साल तो हुआ, लेकिन इस साल फिर से इसी जगह पर यह आयोजन हो रहा है। इतनी बड़ी जो मैं देख रहा हूँ कि गए साल की तुलना में इस बार स्टॉल ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी अपनी खुद की विशेषताएं हैं। और एक बार फिर से मैंने आने के बाद पहला सवाल उनसे पूछा, भाई या वर्षी अब फैशन शो आए कि नहीं, तो उन्होंने फिर से कहा कल आना है। मुझे लगता है कि एक साल कार्यक्रम न करते हुए दूसरे साल फिर आज उन्होंने जो घोषणा की कि वो आर्ट फेयर करने जा रहे हैं, मुझे लगता है, और मैंने अपने भाषण में भी अभी कहा कि हमें जो आदत हुई है कि इन सारे कार्यक्रमों के लिए हम दक्षिण मुंबई की तरफ जाते हैं, आने वाले वर्षों में जो शुरुआत विधायक सुनील राणे जी ने की है, बोरीवली अब इन सारी बातों का हब बनेगा, उसकी शुरुआत अब यहाँ से हो रही है। ऐसा मैं आज सर ने एक बात और कहा है कि आने वाले दिनों में खादी उत्सव का शॉप देखा जाएगा, क्या कहना है? नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए आने वाले दिनों में, वैसे देखिए हम जहाँ खड़े हैं ये खादी ग्रामोद्योग से संबंधित जगह है, लेकिन कितने लोगों को ये पता था? इसकी चर्चा अभी तो शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोग इस खादी महोत्सव में आएंगे, फैशन शो को देखेंगे या चीज़ें खरीदेंगे, उसका धीरे धीरे महत्व बढ़ते जाएगा। और मैंने कहा, वैसे उस बात को फिर से दोहराता हूँ कि आने वाले वर्षों में लोग बोरीवली में आएंगे इन सारे महोत्सव के लिए। अब वो दिन दूर नहीं है। थैंक यू सर।